पुनः फिर हेलो एरिन तथा हेलो एरिन में पिछले वीडियो में मार्कोनी का नियम लास्ट में बता रहा था, तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया मार्कोनी का नियम क्या होता है, इसलिए पुनः फिर से मैं मार्कोनी का नियम बता रहा हूँ। ध्यान देना और इसके साथ साथ वीडियो को सुनते समय जो है देखते समय आप नोट्स भी बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि समय बहुत अल्प है और इसके साथ साथ आप लोग को बनाते रहेंगे। इसीलिए मैं आपको जो है हर पॉइंट को स्लोली धीरे धीरे बता रहा हूँ, जिसके कारण आप नोट्स बना सकते। चलिए हम मार्कोनी का नियम को चलते हैं। मार्कोनी का नियम क्या होता है, इसको सुन लीजिए। जब किसी एल्कीन, ये जान लीजिए एल्कीन और एल्कीन दो शब्द होते हैं, तो एल्कीन जिसका समान सूत्र होता है CnH2n, इसी एल्कीन को जब हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा, एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसका नाम आता है प्रोपीन। प्रोपीन हो गया। इसको जब हम हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के स्थान में ले लिया हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। अब इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है वो क्लोरीन है, वो क्लोरीन हाइड्रोजन परमाणु है। तो क्लोरीन जो है वह किस कार्बन से संयुक्त है, देखेंगे कि इसमें आप ध्यान से देखिए कहां पर हाइड्रोजन सबसे कम है। इसमें देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो इसमें हाइड्रोजन कहां पर सबसे कम है, देखिए जो बीच में कार्बन है वहां पर हाइड्रोजन की संख्या 1, अर्थात यहाँ पर कम है। तो ये जो क्लोरीन परमाणु है वह किससे जुड़ेगा, CH से जुड़ेगा, ये हो रहा है CH, अर्थात ये बनाएगा जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH योग्य Cl। अब उसके बाद जो है जब ये Cl परमाणु से जुड़ जाता है तो ये बांध भी खंडित हो जाता है, टूट जाता है, और इससे जो होता है क्या हो जाता है, हाइड्रोजन होता है, और ये सिंगल बॉन्ड बनाता है CH, ठीक है, अर्थात 2 क्लोरो प्रोपेन बनाएगा। क्लियर हो गया। उसे नेक्स्ट एग्जांपल भी ले लिया, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको जो है HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्लियर से किया गया, तो ब्रोमीन परमाणु किससे जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन दोनों जगह आ गया बराबर, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर, ठीक है, दोनों जगह बराबर है। तो इसमें से ये जो ब्रोमीन परमाणु का किसी भी कार्बन से, ये नहीं कि एक ही कार्बन से, मतलब किसी से भी जुड़ सकता है, ठीक। तो ये ब्रोमीन जो है इससे भी जुड़ जाएगा या किसी से भी जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये बनाया गया आपका जो है CH, फिर अब ध्यान दीजिए ये हाइड्रोजन किससे लिंक हो गए हैं, 2 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड आकर कनेक्ट हो जाएगा, और CH2 से क्या जुड़ जाएगा, जो है ब्रोमीन परमाणु जुड़ जाएगा,
ये बनाएगा CH2Br, CH2Br। क्लियर होगा जो है। अब इसी का जो ऑपोजिट होता है थेरस प्रभाव। अब उसके ऊपर चलते हैं थेरस प्रभाव। थेरस प्रभाव को ध्यान से देखते हैं। थेरस प्रभाव क्लियर। तो थेरस प्रभाव को ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखिए क्या होता है थेरस प्रभाव। थेरस प्रभाव जो होता है मार्कोनी कार्तीय नियम का ठीक विपरीत होता है। क्या होता है? ठीक विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि जब किसी हाइड्रोजन हैलाइड का एल्किन समूह से क्या होता है, हाइड्रोजन का हैलाइड का एल्किन समूह से क्रिया कराते हैं, तो जो आपका हैलाइड परमाणु जो होता है वो अपने निकटवर्ती कार्बन से होता है, जो उसके समीप कार्बन उससे होता है। जैसे CH3 CHL, हम इसमें डबल बॉन्ड CH तो हम जो है HCl से क्रिया कराते हैं। इसके लिए ध्यान में ये रखना होता है कि कुछ उत्प्रेरक और कुछ ताप की भी आवश्यकता है। कुछ उत्प्रेरक और ताप की उपस्थिति में जब इसको क्रिया करें, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो जो ये Cl परमाणु होगा मतलब ये हैलोजन, ये अपने निकटवर्ती का, तो निकटवर्ती कार्बन कौन सा इसके लिए ये, इससे ये जुड़े नहीं करता। ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके लिए आपका उत्प्रेरक की आवश्यकता हो, तब जाकर ये क्रिया संभव। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट में? मार्कोनी कार्बन और थेरस प्रभाव। आइए चलते हैं अगले वीडियो को, अगले हेडिंग पर ध्यान देते हैं उसे, ठीक है। तो अगला देखिए ध्यान से, एल्किन का, ठीक है, हैलोजन या एल्किन का हैलोजनीकरण, ठीक है। अब एल्किन का हैलोजनीकरण करके भी जो है आपका हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन को बनाया। ये जैसे देखिए एग्जांपल के माध्यम से, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब इसकी क्रिया हम करा रहे हैं Br। अभी आपको पीछे मैंने बताया था कि हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो Br से इसकी क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो Br से जब क्रिया कराएंगे तो इसमें जो ब्रोमीन के दो परमाणु होते हैं, ब्रोमीन के दो परमाणु होते हैं, तो ये ब्रोमीन का दोनों परमाणु जो होते हैं एक एक कार्बन पर क्या करते हैं, संयोग करते हैं, एक एक कार्बन को जोड़ते हैं। तो ये बनाता है आपका जो है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक भी R परमाणु इससे जुड़ता है और एक भी R परमाणु, मतलब दोनों का जो है आपका एक एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, ठीक है। इसे कहते हैं एल्किन का हाइड्रोजन। क्लियर हो गया होगा? अब आइए जो है, अब क्रम विनिमय द्वारा हाइड्रोजन प्राप्त करेंगे। क्रम विनिमय द्वारा या हाइड्रोजनों का क्रम विनिमय द्वारा हाइड्रोजन को बनाना। तो हाइड्रोजनों का क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय क्या होता है आप लोगों को सर्व स्पष्ट होता है। जैसे
मान लीजिए ए प्लस बी है, ठीक है। अब इसका विनिमय ये हो जाएगा बी प्लस सी, अर्थात ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर ए, मतलब उसके क्रम में परिवर्तन, उसका क्रम जो है बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजनों का क्रम विनिमय है, इसका मतलब कि दो हाइड्रोजन परमाणु होंगे, दो हाइड्रोजन परमाणु होंगे जो आपस में एक दूसरे के स्थान को क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेंगे। क्लियर हो रहा होगा, एक दूसरे के स्थान को जो है परिवर्तित कर, ठीक है। तो ऐसे इसको कहते हैं हाइड्रोजनों का क्रम विनिमय द्वारा। जैसे अब इसमें कुछ बातों को भी ध्यान रखना, ठीक है। सक्रियता श्रेणी के अनुसार देखेंगे, परमाणु क्रमांक के अनुसार देखेंगे तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें जो है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक सबसे कम, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए क्लोरीन से बड़ा होता है। ब्रोमीन जो होता है क्लोरीन से बड़ा होता है और ब्रोमीन से आयोडीन बड़ा। आपको पता ही होगा जिसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, क्योंकि वर्ग 17 के एलिमेंट्स हैं 9 17, 9 में कितना जुड़ा 17 होगा, 8 होगा, 17 होगा, 8 की पावर 18, 17 में 18 जोड़ देंगे इसका निकल जाएगा, फिर इसमें 18 जोड़ देंगे इसका निकल, क्लियर हो रहा है। तो देखिए 17 में 18 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, जो है 35, 35 में 18 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 3, क्लियर। तो ये चीज बना, इसी तरह से अब हाइड्रोजनों के क्रम विनिमय में चलते समय इन सब पॉइंट को पहले ध्यान रखें, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्रम को ध्यान रखिए कि कौन पहले आता है और कौन आता है। जैसे मैंने ले लिया CH3, CH2, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा मिलाऊंगा, ध्यान दीजिए CH3, CH2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में संयोग जब कराया जाए, मतलब कि जब अभिक्रिया करें तो जो यह हाइड्रोजन इसमें आयोडीन दिख रहा है और यहाँ पर क्लोरीन दिख रहा है, ठीक है। तो यह एक दूसरे का क्रम को क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, अर्थात क्लोरीन के स्थान पर आयोडीन आ जाएगा और आयोडीन के स्थान पर क्या चला जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा, ठीक है। तो ये बना देगा जो है CH3, CH2 I प्लस CH3, CH2 आपका हो जाएगा CH। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट किसी को ध्यान देते हैं जो है, जैसे CH3 यहाँ पर ले लिया मैंने Br ग्रुप और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3, CH2 आपका आयोडीन, ये दोनों को आपस में संयोग करा दे रहे हैं, क्रिया करा देंगे। तो जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ आयोडीन के कारण ये ब्रोमीन का प्रतिस्थापन होगा और ब्रोमीन के स्थान पर क्या आ जाएगा, जो आयोडीन, और आयोडीन के स्थान पर क्या चला जाएगा, ब्रोमीन। अतः एक दूसरे का क्रम को क्या कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे, बदल लेंगे। तो यहाँ से बनाएगा जो है CH3, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा I प्लस आपका CH3, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2 और यहाँ से हो जाएगा ये जो है Br। देखिए इसमें एक दूसरे के जो है स्थान को परिवर्तित करें। और कल आपको जो है अगले वीडियो में जो है इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण
बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको बताएंगे। ठीक है, तो अब तक मतलब तब आप कल फिर मिलते हैं।